और चलिए आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां से हम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। दुनिया में रामायण सीरियल देखा था, ये केवल यहीं पे हो सकता है। कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के दौरान जब दूरदर्शन में रामायण सीरियल को फिर से प्रारंभ किया गया था, सबसे ज्यादा दर्शक रामायण सीरियल देखते थे, सबसे ज्यादा। सारे अन्य टेलीविजन एक प्रकार से बंदी की तरफ जा रहे थे। अगर वो रामायण सीरियल ज्यादा दिन चल लेता तो अन्य के सामने समस्या खड़ी हो गई होती। यानी ये चीजें दिखाती है कि हम भारतीयों के संस्कार का हिस्सा है। राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। एक बार उनसे पूछा गया था, भारत जब आजाद हुआ, आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आजादी के बाद दुनिया के अंदर आशंका उठाई जा रही थी कि भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा, भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी बताइए, भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा? उन्होंने कहा, यह प्रश्न भारत पे नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा, दुनिया ये बोल रही है। उन्होंने कहा, दुनिया अभी भारत को समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यह देश प्रदेश देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत भी किसी ने प्रारंभ करवाई थी। याद रखना, संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप रामायण कालखंड से उठाकर देख लीजिए, आपके सामने प्रसंग आते हैं। राम को भजते भजते हनुमान लोक पूज्य हो गए। हनुमान कहां पैदा हुए, कौन सी योनि में पैदा हुए, लेकिन पूरे देश के अंदर हो सकता है कुछ घरों में तो भगवान राम की भले ही प्रतिमा न हो, लेकिन हनुमान जी की जरूर होगी। एक मैं देखता हूं, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हनुमान चालीसा जान जाता है, वो याद करता हनुमान चालीसा। और
एक उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद भी रामद्रोही बनने पर मारीच की क्या दुर्गति हुई थी, यह भी हर व्यक्ति जानता है। यानी राम के साथ जो दुर्गति करता है